पहला देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, TAT। TAT का मतलब क्या होता है? थर्मेटिक एक्सेप्शन टेस्ट, ठीक है। इसको किसने बताया था? किसने बताया था इसको? सिगमंड फ्रायड ने इनके बारे में बताया है कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, भावों को, अपने भावनाओं को, इमोशंस को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना, तो उसको एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका है, कैसे? हम लोग TAT परीक्षण द्वारा यानी पर्सनालिटी टेस्ट द्वारा उन बातों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? प्रक्षेपी परीक्षण, यानी हम लोग जो टेस्ट लगाते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण को मापना चाहते हैं, पर्सनालिटी को मापना चाहते हैं, तो किन किन चीजों का यूज करते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप अपना इमोशंस व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, अपनी भावनाओं को, अपने थॉट को, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उन चीजों को जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग व्यक्तित्व प्रक्षेपण का यूज करते हैं, है ना। तो पहला टेस्ट कौन सा है? TAT। TAT का फुल फॉर्म क्या है? थर्मेटिक एक्सेप्शन टेस्ट, ठीक है। इसको किसने बनाया था? मॉर्गन एंड मुरे ने, ठीक है। मॉर्गन एंड मुरे ने 1935 में इस परीक्षण का निर्माण किया था, ठीक है। अब देखो, इस परीक्षण में कितने कार्ड हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले आप लोग टेस्ट का नाम याद कर लो। पहला है TAT, ठीक है। दूसरा क्या है? CAT। CAT का मतलब होता है चिल्ड्रन एक्सेप्शन टेस्ट। इसमें इसका निर्माण किसने किया? ऑलपोर्ट बॉयलॉक ने, ठीक है। तीसरा क्या है? IBT इंक ब्लॉक टेस्ट। और चौथा क्या है? SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, ठीक है। देख रहे हैं? देख रहे हैं ना आप लोग? इसके बाद आप लोग को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, है ना। चौथा है FWAT। FWAT का मतलब क्या होता है कि हम लोग मनोविश्लेषणात्मक विधि से किसी का प्रक्षेपण करते हैं, यानी उसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक पर्सनालिटी टेस्ट ही इसमें उपयोग किया जाता है। चलो, सारे टेस्ट को आप लोग देख लिए। पहला कौन सा है? TAT, ठीक है, जिसमें 30 कार्ड्स होते हैं और इसमें एक ब्लैंक कार्ड्स होता है, यानी 31 कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है। दूसरा कौन सा है? CAT, जिसको चिल्ड्रन एफेक्शन टेस्ट कहा जाता है। इसमें हम लोग बच्चों का परीक्षण करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 10 कार्ड्स होते हैं। देखिए CAT का आप देखो, CAT मतलब क्या होता है? आप ऐसे देखोगे तो कैट होता है। CAT का मतलब क्या होता है? कैट। तो इसमें कैट का आप फॉर्मूला लगा लीजिए कि इस कार्ड्स में किसका उपयोग किया जाता है? कार्ड्स में एनिमल के चित्रों का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? क्लियर है? CAT जो कार्ड्स बनाया गया है उसमें एनिमल के चित्र का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको ना कोडिंग के द्वारा याद कर सकते हो कि CAT परीक्षण में किस कार्ड्स का उपयोग किया जाता है। तो कार्ड्स में कौन से चित्र होते हैं? एनिमल के चित्र होते हैं, जानवरों के चित्र होते हैं। इसमें टोटल 10 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कितने ईयर्स के बच्चों पर किया जाता है? 3 से 11 ईयर्स के बच्चों पर किया जाता है। CAT परीक्षण 3 से 11 ईयर्स के बच्चों पर किया जाता है, जिसमें टोटल 10 कार्ड्स होते हैं और उन कार्ड्स में जानवरों के चित्र छपे होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, जो मैं आप लोगों को पहला बताई थी, पहला कार्ड कौन सा है? TAT, थर्मेटिक एक्सेप्शन टेस्ट परीक्षण। इसको मॉर्गन एंड मुरे ने बनाया है 1935 में। इसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 31 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 10 कार्ड्स फीमेल के लिए और 10 कार्ड्स मेल के लिए होता है। और जो लास्ट जो 10 कार्ड्स होते हैं वो दोनों के लिए ही बटा होता है ना, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग सिर्फ कार्ड्स के बारे में अभी पढ़ लो, ठीक है। कितने इसके बच्चों पर किया जाता है ये TAT परीक्षण? 14 ईयर से ऊपर के बालकों पर, ठीक है। 14 ईयर से ऊपर के बालकों पर TAT परीक्षण होता है। CAT परीक्षण कितना? 11 से 13 ईयर्स के बच्चों पर किया जाता है, यानी 3 से 11 ईयर्स के बच्चों पर CAT परीक्षण किया जाता है। इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में अभी बताऊंगी आप लोगों को। और SST परीक्षण क्या है कि हम लोग वाक्य पूर्ति परीक्षण करते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देख लिए स्क्रीन को ना, स्क्रीन को देख लिए, स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। अब ध्यान इधर दो, देखो ध्यान से इधर देखो। मैं कितने टाइप्स बताई हूँ? हम लोग जो पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं उसके 5 टाइप्स हैं, ठीक है। पहला होता है TAT परीक्षण, CAT परीक्षण, ठीक है, इंक ब्लॉक टेस्ट और SBT परीक्षण, और लास्ट वाला होता है SAVWT, ठीक है। तो पहला परीक्षण के बारे में बता रही हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला परीक्षण को क्या बोलते हैं? TAT परीक्षण। इसमें टोटल 31 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? कितने कार्ड्स होते हैं? 31 कार्ड्स होते हैं। हाँ, 10 कार्ड्स क्या होता है? फीमेल के लिए होता है और 10 कार्ड्स मेल के लिए। और जो बाकी 10 कार्ड्स बचा वो दोनों के लिए यूज होता है,
ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला जो 31 कार्ड्स बोले तो 30 कार्ड का तो यूज कर लिए मेल के लिए, फीमेल के लिए, और 10 कार्ड्स दोनों रख लिए। लेकिन एक कार्ड जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। समझ में है? इसमें 14 ईयर से ऊपर के बालकों पर, बच्चों पर, या 14 से ईयर्स लोगों पर किया जाता है इस परीक्षण को, जिसको हम लोग टीएटी परीक्षण बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया? जी है ना? तो हम लोग ये टेस्ट का निर्माण क्यों करें, मतलब टेस्ट का यूज क्यों कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे, अपने फीलिंग को बता नहीं पा रहे, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इन कार्ड्स के माध्यम से आपके विचारों को बाहर निकाला जाता है। जैसे कुछ व्यक्ति झूठ बोलने लगते हैं या फिर अपनी बातों को छुपाने लगते हैं, तो इन कार्ड्स के माध्यम से उनके अंदर के थॉट को बाहर निकाला जाता है। समझ में? क्लियर है? है ना? मैम, एक अब पेज देखिए खाली क्यों होता है? क्या बोल रहे हो? 31 पेज रहते हैं ना, तो 30 पेज यूज हो जाते हैं, फिर एक पेज खाली क्यों बचता है? एक कार्ड ब्लैंक छोड़ दिया जाता है क्योंकि मान लीजिए कि आप जैसे कि आप किसी पर टेस्ट कर रहे हो, है ना, तो उनको इसलिए ब्लैंक छोड़ा जाता है कि वो जो कार्ड्स हैं, आप सारे कार्ड्स तो डिवाइड हो गए। अगर मान लीजिए कोई एबनॉर्मल बच्चा है, कार्ड से खेलना चाह रहा है, तो हम उसको ब्लैंक कार्ड्स देते हैं। क्लियर? समझ में है? समझ में है? अब देखिए दूसरा टेस्ट है सीएटी टेस्ट। सीएटी टेस्ट का मतलब है चिल्ड्रन एसेप्शन टेस्ट। ठीक है, चिल्ड्रन एसेप्शन टेस्ट में क्या होता है कि टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं? 10 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, सीएटी का आप लोग कोडिंग कर लीजिए। सीएटी मतलब कैट होता है, यानी उस कार्ड्स में कौन से चित्र होते हैं? उस कार्ड्स में एनिमल के चित्र होते हैं। ठीक है, इसमें 3 से 11 ईयर्स के बच्चों पर किया जाता है टेस्ट को। क्लियर? समझ में आया? दूसरा टेस्ट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? एक बार और बता दोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए सीएटी टेस्ट का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन एसेप्शन टेस्ट। इसमें 10 कार्ड्स का उपयोग होता है। ठीक है, और कितने ईयर्स के बच्चों पर किया जाता है? 3 से 11 ईयर्स के बच्चों पर किया जाता है सीएटी परीक्षण। और सीएटी कार्ड्स में कौन से चित्र का उपयोग किया जाता है? तो एनिमल के चित्रों का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? जानवरों का उसमें चित्र छपा होता है। क्लियर? अब तीसरा है ना, तीसरा इन ब्लॉक टेस्ट। इन ब्लॉक टेस्ट का मतलब होता है कि देखिए इंक का मतलब क्या हुआ कि आप इंक के उपयोग का यूज कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को रोसाक टेस्ट, तो इंक ब्लॉक टेस्ट को किसने बनाया? रोसाक ने, हर्बन रोसाक ने इंक ब्लॉक टेस्ट का निर्माण किया है। इसमें टोटल 10 कार्ड्स होते हैं। 10 कार्ड्स होते हैं, तो जो 5 कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, और 2 कार्ड्स रहते हैं वो रेड और ब्लैक रहता है, और जो बाकी जो 3 कार्ड्स रहता है वो कलरफुल रहता है। कैसे कैसे कार्ड्स रहते हैं? 10 कार्ड्स रहते हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, 3 कार्ड्स क्या होते हैं, 2 कार्ड्स क्या होते हैं, ब्लैक और रेड कलर का रहता है, और बाकी के जो 3 कार्ड्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। हो गया टोटल 10 कार्ड्स। समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? इंक ब्लॉक टेस्ट में कितने कार्ड्स होते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में आईबीटी टेस्ट बोलते हैं। इसका निर्माण हर्मन रोसाक ने किया था। क्लियर? समझ में आ रहा है? जी है ना? ठीक है, तो देखिए अब इन ब्लॉक टेस्ट में क्या होता है कि सभी तरह के लोगों का उसमें परीक्षण किया जाता है, बच्चों से लेके बड़ों तक। ठीक है, इसलिए इसको हर्मन रोसाक टेस्ट, उनका जो वैज्ञानिक है, इन्होंने जो कार्ड्स बनाया है, कार्ड्स का निर्माण किया, उसका नाम हर्मन रोसाक है। ठीक है, और हर्मन रोसाक ने जो कार्ड्स बनाया उसका नाम इंक ब्लॉक टेस्ट है। तो इंक ब्लॉक टेस्ट नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इंक के द्वारा उस कार्ड्स को बनाया गया था, जो हम लोग यूज करते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते थे पुराने जमाने में, दाव, है ना। तो आप देखोगे इंक निकलता, इंक को व्हाइट पेपर में डाल दिया जाता था और उसको हम लोग फोल्ड कर देते थे। ये बचपन में हम लोग खेलते थे गेम को। ठीक है, फिर उसको फोल्ड करने के बाद जब ओपन करते थे उस पेपर को, तो उसमें कुछ चित्र बन जाता था इंक के कारण। तो उसी को हर्मन रोसाक ने प्लेगिंग गेम, जो उस तरह का गेम खेलते थे, उन्हीं को उन्होंने क्या परीक्षण के रूप में उपयोग करने लगे। किस पे? सिजोफ्रेनिया पेशेंट पे। समझ में आया? तो इंक ब्लॉक टेस्ट का निर्माण किसने किया है? किसने किया है? हर्मन रोसाक। हाँ 1921 में। ठीक है, इसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 10 कार्ड। कौन कौन से कितने कार्ड्स होते हैं? 3 ठो वो वाले होते हैं, 2 ठो ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं, और 5 ठो वो। उल्टा बोल रहे हो। 10 कार्ड्स में से 5 जो कार्ड्स होते हैं ना, 5 कार्ड्स क्या होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं, और 2 जो कार्ड्स रहते हैं ना, ब्लैक और रेड कलर का रहता है, और जो 3 कार्ड्स रहता है वो कलरफुल रहता है।
समझ में आया? स्क्रीन में दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, है ना, 1 मिनट स्क्रीन में आप लोग देख लो। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये इंक ब्लॉक टेस्ट का कार्ड है। देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये ब्लैक और रेड कलर का है, ये ब्लैक और रेड कलर का है 2 कार्ड्स, फिर ये ब्लैक कलर का है, फिर ये ब्लैक कलर का 3 हो गया, ब्लैक 4 और ये 5, ठीक है। और देखिए ये मल्टी कलर का होता है जिसमें काफी सारे कलर्स होते हैं, 1 2 और 3। समझ में आया? समझ में आया? दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन, है ना? तो दिखा आप लोगों को स्क्रीन, समझ में? 10 कार्ड्स होते हैं, रोसाक ने जो कार्ड्स का निर्माण किया उसमें 10 कार्ड्स होते हैं टोटल, है ना। 5 कार्ड्स क्या होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं, 2 कार्ड्स क्या होते हैं, ब्लैक और रेड कलर का होता है, और 3 कार्ड्स होते हैं वो मल्टी कलर के होते हैं, उसमें काफी सारे कलर्स यूज होते हैं। तो ये हर किसी व्यक्ति पर किया जा सकता है, ठीक है। 1921 में हरमन रोसाक ने इस टेस्ट का निर्माण किया था, किस पे करने के लिए, सिजोफ्रेनिया पेशेंट पे करने के लिए। क्लियर? अब आगे देखिए, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? चलो आगे देखेंगे, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को सबको? दिख रहा है कि नहीं? आप लोग जवाब दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं। देखो चौथा जो है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, ठीक है। क्या बोल रहा? दिख रहा है। हाँ गुड। देखिए चौथा जो इस वाले ऐप में ना बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, गूगल मीट में नहीं होता था इतना नेटवर्क इशू। देखिए एससीटी टेस्ट, चौथा टेस्ट कौन सा होता है, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, पेन के द्वारा बनाया जाता है, इसमें पेन से लिखा जाता है। जैसे कि आप इस नीचे वाले सेंटेंस को देखो, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता मुझे डैश देते हैं, क्या देते हैं, मार देते हैं, प्यार देते हैं, केयर देते हैं। तो इसको, इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या है, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एससीटी, है ना। इसको बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। समझ में आ रहा है? आज आप लोगों का नाम मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, कितने लोग ज्वाइन किए हो, क्योंकि इसमें शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए एससीटी टेस्ट होता है, ठीक है। एससीटी टेस्ट का फुल फॉर्म है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन को पढ़ो, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता डैश मुझे देते हैं। इस तरह का सेंटेंस आपको दिया जाता है, उसको आपको कंप्लीट करना रहता है। समझ में आया? कब बनाया गया था इसको, 1930 में बनाया गया था, और किसने इसका योगदान दिया था, रोटस ने। क्लियर? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। आप लोग आंसर दो, है ना। आगे देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हो। लास्ट जो टेस्ट है स्वतंत्र शब्द सहचर परीक्षण, इसमें क्या होता है ना कि इसमें कोई भी आपको वर्ड को जो है बोलना पड़ता है या लिखना पड़ता है। स्वतंत्र सहचर परीक्षण, इसमें किसी भी तरह के आप वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। इसको किसने बनाया था, फ्रांसीसी गाल्टन ने बनाया था 1879 में। तो कितने तरह के पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसको प्रक्षेपी परीक्षण टेस्ट बोलते हैं, 5 तरह के हैं। एससीटी, और ये वाला क्या है, FWAT। एफ का मतलब होता है फ्रीडम, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड, ए का मतलब होता है सर्चर जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं, टी का मतलब होता है परीक्षण। क्लियर? समझ में आया? इसका फुल फॉर्म स्वतंत्र शब्द सहचर परीक्षण, ठीक है। अब देखो मैम एक बार टीएटी हाँ वाला समझा देंगे? हाँ ठीक है ना। देखिए टीएटी परीक्षण का मतलब क्या होता है कि हम लोग टीएटी परीक्षण में 30 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। टोटल 30 कार्ड्स होते हैं, लेकिन उसमें एक कार्ड्स को ऐड किया गया है जिसमें जो कार्ड्स ब्लैंक रहता है, ठीक है। तो टोटल कितना कार्ड्स हुआ, 31 कार्ड्स होता है, ठीक है। तो उसमें जो 10 कार्ड्स होते हैं वो फीमेल के लिए यूज होता है, 10 कार्ड जो मेल के लिए होता है, और जो लास्ट वाला 10 कार्ड्स होता है वो दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, अल्टरनेटली।
तो 30 कार्ड्स का यूज हो गया, एक जो कार्ड्स रहता है वो ब्लैंक रहता है। समझ में आया? तो कितना तरह के मैं पर्सनालिटी टेस्ट का परीक्षण का बताई हूँ? 5। क्या क्या होता है, क्या क्या होता है बताइए? CAT, लेकिन मैम मैं लिख CAT, मैं आप लोग FWAT,